हूं आपके साथ मेघा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें 9 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंसलिंग भी होगी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें प्रयागराज का फूलपुर, कानपुर का सीसामऊ, अंबेडकर नगर का कटेहरी, मिर्जापुर का मझवा, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ का खैर, मुजफ्फरनगर का मीरापुर और मुरादाबाद की कुदरती सीट शामिल है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इन सभी सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट की है क्योंकि यह अखिलेश यादव की सीट है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे हैं। आपको बता दें मंडी भूकंप का केंद्र रहा है और ऐसे में मंडी, कुल्लू सहित अन्य जिलों में भी झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने ये झटके महसूस किए और घरों से बाहर निकल आए। गौरतलब है कि 3 दिन में प्रदेश में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार 12:01 और 38 सेकंड पर यह भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि मंडी में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। शिमला और मंडी भूकंप के जोन 4 और 5 में आता है, जो संवेदनशील माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच पुलिस की कमान एक महिला आईपीएस अधिकारी के हाथों में है। आपको बता दें वर्तमान में आईपीएस वृंदा शुक्ला बहराइच की पुलिस अधीक्षक एसपी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद से बहराइच और यहाँ का पुलिस महकमा खबरों में है। दरअसल इस दौरान एसपी वृंदा शुक्ला को खुद सड़कों पर आकर दंगइयों से निपटने के लिए मोर्चा संभालते हुए देखा गया। इसके बाद से लगातार लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूपी की यह लेडी सिंघम पहले भी सनसनी मचा दी थी जब मुख्तार अंसारी की बहू को गिरफ्तार किया था। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह चोट के कारण स्वदेश लौटेंगे। पहला टेस्ट बुधवार 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में शुरू होगा। वहीं स्टोक्स घुटने की चोट के कारण सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। उनके स्थान पर अनकैप्ड फास्ट बॉलर जैकब डफी को टीम में बुलाया गया है। न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हार गई थी। उसकी नजर भारत के खिलाफ वापसी करने पर थी, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम को बड़ा झटका लग गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को दिया है। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा और रालोद दोनों मिलकर मुजफ्फरनगर में उपचुनाव को मजबूती से लड़ेंगे। इसी के साथ जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने भाजपा और रालोद में चली आ रही तानातनी पर भी विराम लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मीरापुर उपचुनाव में रालोद को पूर्ण समर्थन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल यानी 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बात करें मतों की गिनती यानी विधानसभा चुनावों के नतीजे की, तो 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान किया। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए एक साथ ही वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें चुनाव आयोग ने कहा कि मुंबई में वोटिंग को सही रखने और मतदाताओं की शिकायत के बाद पोलिंग स्टेशन और सुविधाओं में सुधार किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट देने की सुविधा होगी। मतदान केंद्र की अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के पवहारी आश्रम के पास से बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए हमलावरों ने 10 अक्टूबर को एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने हमलावरों से पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। बदमाशों ने बताया कि आपसी विवाद में युवक को गोली मारी थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानपुर देहात के माती में भाजपा सक्रिय सदस्यता की बैठक संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक पूनम संखवार ने
महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कानपुर जिले में भाजपा की सक्रिय सदस्यता प्रारंभ हो गई है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए कम से कम 100 ऑनलाइन सदस्यता अनिवार्य है और अपने विधानसभा की 100 सदस्यों में से कम 50 की संख्या में होनी चाहिए। भाजपा ने 1,37,000 डिजिटल सदस्य और 67,000 ऑफलाइन सदस्य बनाई। वहीं अशोक सिंह राजपूत भाजपा जिला प्रभारी ने भाजपा कार्यालय पर सक्रिय सदस्यता कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में बताया कि 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें 1 से 4 नवंबर के बीच सक्रिय सदस्यता का सत्यापन, वहीं 5 नवंबर को जिले की सक्रिय सदस्यता सूची का प्रकाशन होगा। जिला प्रभारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने एक ही विधानसभा में कम से कम 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने इससे पहले प्रथम और द्वितीय चरण के प्राथमिक सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि कानपुर देहात जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सदस्यता नहीं हुई है। बैठक में प्रमुख रूप से राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, रसूलाबाद विधायक पूनम शंखवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सचान, राजेंद्र सिंह चौहान, मदन पांडे, राजेश तिवारी, श्याम सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक विनोद कटियार, नीरज पांडे, ब्रिजेंद्र सिंह, आरपी कुशवाहा, कमलेश कठेरिया, शिववीर भदौरिया, रागिनी भदौरिया और विकास मिश्र मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। भाजपा विधायक की पिटाई मामले को लेकर अब खीरी लोकसभा से सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा भी समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव की निष्पक्षता पर विधायक ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद लोग उनके ऊपर हमलावर हो गए। विधायक के ऊपर हुए हमले की मैं निंदा करता हूं। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर विधायक है, अगर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। 4 दिन बीत जाने के बाद भी विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। विधायक अगर अपने साथ हुई दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं लिख पा रहा है, तो यह सोचने का विषय है। तो मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि यह सब ठीक नहीं है। अगर विधायक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो आम जनता की फिर कहां सुनवाई होगी। प्रशासन को तत्काल रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। रसूलाबाद कोतवाली के तिश्ती चौकी क्षेत्र के गोपालपुर और सरिया गांव के समीप बिल्हौर रोड पर स्थित दयाल इंटरनेशनल एकेडमी की स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां गुजर रहे स्थानीय राहगीर रिक्शा चालक ने आनन फानन में कुछ स्कूली बच्चों सहित चालक को बाहर निकाला। वहीं सूचना पर स्कूल प्रबंधक सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। स्कूल प्रबंधक से जब स्कूली वैन के पलटने का कारण पूछा गया तो उन्होंने चालक के द्वारा पेट्रोल पंप पर डीजल लाने की बात बताई और कहा कि वापस आते वक्त जानवर को बचाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। गाड़ी में चालक के अलावा बच्चे नहीं थे। चालक भी सही सलामत है और किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। हालांकि घटना की जानकारी होने पर तिश्ती चौकी प्रभारी कृपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के हल्द्वानी दौरे का जोरदार विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस को जमकर धक्का मुक्की हुई। कड़े संघर्ष के बाद पुलिस ने सिंधी चौराहे पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं में रोक लगाने, खाद्य पदार्थों व सब्जियों आसमान छूती कीमतों में रोक लगाने, बिजली के स्मार्ट मीटर लगवाने, रोक लगाने की मांग की। राजपुरा में सीवर लाइन का शीघ्र निर्माण करने, युवाओं को रोजगार जैसे तमाम मुद्दे उठाए। सुल्तानपुर में एक युवक को किशोरी के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, किशोरी ने पहले तो विरोध किया। जब युवक नहीं माना तो युवती ने युवक को जमकर पीटना शुरू कर दिया। युवती का रौद्र रूप देख युवक उल्टे पैर बाइक लेकर भाग गया। बहरहाल युवक की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित किशोरी की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज ही कर लिया, साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। दरअसल ये मामला है लभुआ कोतवाली क्षेत्र का, जहां स्कूल गए बच्चों को किशोरी लाने के लिए निकली हुई थी। रास्ते में नहर के पास खड़ी होकर वो बच्चों का इंतजार कर रही थी। इसी दरमियान इसी लभुआ थाना क्षेत्र के खसड़े गांव का रहने वाला विपिन पाल नाम का युवक वहां बाइक से पहुंचा और जबरन छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो युवक आपे से बाहर होने लगा। इस दौरान युवती ने साहस दिखाया और शोर मचाते हुए चप्पल उतारकर विपिन पाल को पीटना शुरू कर दिया। किशोरी को उग्र देख विपिन पाल के होश उड़ गए और वो धमकाते हुए बाइक से चलता बना। वही घटना के बाद किशोरी ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार वालों के पुलिस को विपिन पाल के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है।
इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।